हेलो गाइस, हाउस एवरीवन। मेरा नाम है शिवम भनोट, सीनियर मेंटर एंड ट्रेडर एट आर्था। क्या गया हमारा दिन, क्या सेटअप मिला हमें आज ट्रेड करने के लिए और क्या हो सकते हैं कल के की लेवल, स्क्रीन पे चल के समझते हैं। सो आज हम देखते हैं मार्केट में गैप अप होता है। गैप अप के साथ हम एक और चीज देखते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी में सुबह फ्रेश बाइंग नहीं होती है। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो पहली कैंडल की बाइंग होती है उसके बाद कुछ खास बाइंग नहीं होती है, और वही हमने पूरा दिन देखा मार्केट साइडवेज रहती है, क्योंकि फ्रेश से बाइंग नहीं हुई थी, दो फ्रेश सेलिंग भी नहीं हुई थी, तो मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई, साइडवेज हो गई। निफ्टी में एक फर्स्ट सेशन में हमने अच्छी बाइंग देखी, उसके बाद हमने उस पर देखा एक अच्छा मूव। निफ्टी में ही हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पे, हमने इसको ट्रेड किया और इसके हमने सिंपल एग्जिट करी आपके आईडीएस के T2 पे। अब ये था आज का ट्रेड। कल का ट्रेडिंग सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे चलें तो कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए जो हमारा ऊपर की तरफ लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं हद तक जो राउंड नंबर है, राइट, 23,000 का राउंड नंबर के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं, खुले नीले आसमान की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई हाल नहीं है कि कहीं पे हम कोई भी लेवल बना सके। हम एंटीसिपेट ही कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके एक टफ रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, राइट। कल फिन निफ्टी में भी एक्सपायरी, फिन निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करते हैं। नीचे की साइड अगर आप ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे तो भैया प्रीवियस डे लो ही आपके पास एक लेवल है। प्रीवियस डे लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को 22,423 तक के लिए, बट कंफर्टेबली मार्केट इतनी तेज नीचे आती मेरे को नहीं दिख रही है। 500 के बाद 123 से आपका ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के लिए ट्रेड लेने का कोई तुक बनता नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट का ट्रेड करेंगे अवॉइड, इस ट्रेंड को राइड करेंगे हम। अब यहाँ से लग रहा है क्लियर बुलिश ट्रेंड चालू हो रहा है निफ्टी में, और ये एक प्री इलेक्शन रैली हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमें पता लगेगा कुछ एक आध दिन में कि इज दिस स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली। क्यों? क्योंकि भैया बैंक निफ्टी अभी भी अपनी इस रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पाए। एक बार बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो एक सिंपल चीज है, फ्रेश हाईस बैंक निफ्टी चल पड़ेगा 50,000 की तरफ। यस, दैट इज करेक्ट। एक बार ये हाई के ऊपर हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करी, बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकलता है वो एक स्विंग टारगेट निकलेगा 50,000 रुपए तक का। अगर आप ट्रेंड राइड करना पसंद करते हो तो इंट्रा डे से ज्यादा आपको बेटर ट्रेड मिलेगा यहाँ स्विंग ट्रेडिंग में। सो बेटर ऑप्शन रहेगा आप हेज्ड फ्यूचर्स की तरह, या फिर ऑप्शन बाइंग में कोई डेबिट स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड पे ऑप्शन सेलिंग करके इस ट्रेंड को करें, राइट। बिकॉज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी सीम्स टू बी अराउंड 49,987 यानी 50,000 के राउंड नंबर के आसपास। बैंक निफ्टी में इंट्राडे कोई शॉर्ट करने का लेवल नहीं है। अगर हम प्रीवियस डे लो के नीचे निकलते हैं, राइट, इस लो के नीचे निकलते हैं तो हायर टाइम फ्रेम्स पे डिमांड एंड सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी। चलो एक बार फटाफट मार्क करते हैं चार्ट पे। इफ वी हैड टू 1 आवर टाइम फ्रेम, हमें एक माइन्यूट सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, तो ये एक हमारा लेवल हो सकता है टारगेट का प्रॉफिट बुकिंग का। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा इस लेवल का। ये लेवल निकलेगा तो कहीं ना कहीं तक हम ये देख सकते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रेट शॉर्ट टारगेट होगा 47711। तो ये हमारे दो टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी में। मेजरली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भैया ये लेवल्स कभी हमें दिखेंगे भी। वी आर एक्सपेक्टिंग एक अच्छी क्लोजिंग 48,700 के ऊपर, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 50,000 ऑन द बैंक निफ्टी इंडेक्स। फिर निफ्टी में भी सब कुछ सिमिलर ही है। ये लेवल को ब्रेक करेगा अगर ऊपर की तरफ, तभी हम लॉन्ग्स प्लान करेंगे। एक्सपायरी फिर निफ्टी की यूजुअली साइडवेज होती है, तो यही होगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज हो सकती है। नीचे की तरफ फिर निफ्टी के कुछ ये लेवल है, अगर इस लेवल को निकालेगा तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, इस लेवल पे ये आ सकता है, और उसके बाद आपका सीधा इस लेवल तक फिर निफ्टी आ सकता है। वी नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी मच मूव ऑन द इंडेक्स अब, क्योंकि एक अच्छा मूव हम गैप से भी देख चुके हैं, निफ्टी भी बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है 2 दिनों में। सो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ देखिए, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट में फिर गैप्स आने शुरू हो चुके हैं, और जब जब मार्केट में गैप्स आते तो कॉन्टिन्यूस आते। जैसे 1-2 दिन हमने अच्छा गैप देखा, फिर यहाँ पे हमने गैप्स देखे, फिर यहाँ पे हमने गैप्स देखे, इस रैली में भी हमने कॉन्टिन्यूस गैप्स देखे। तो बेस्ट ऑप्शन है यू हैव इज स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप इन गैप्स को पकड़ना चाहते हो। 2 स्टॉक्स हमारे रेडार पे और आए हैं आज। पहला है एमआरएफ। एमआरएफ हम करेंगे शॉर्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर बेयरिश लग रहा है, एक अच्छी करेक्शन आ सकती है। ये नीचे के लेवल पे हम एक बार 1,15,000 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमआरएफ में। एफएनओ से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, रिस्क मैनेज करके चलना, स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है। और जो सेकंड स्टॉक हमारा है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अच्छा पैटर्न बना है, पर एक चीज मैं आज जब लाइव पे था तब इस पे ब्रेकआउट आया था, एंड वन थिंग वाज वेरी शॉर्टेड कि भैया इस लेवल के ऊपर अभी तक हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। दो हमने एक विक वहां पे जरूर बनाई है, पर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। इस लेवल के ऊपर एक बार इंडसइंड बैंक में क्लोजिंग देखने को मिल गई तो एक अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा। अगर हम देखें इंडसइंड बैंक इस रेंज में, काफी टाइट रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, और अब अगर इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो पहला टारगेट ही आपका 1700 के आसपास पड़ेगा। उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं 1800 तक के भी लेवल देख पाएंगे इंडसइंड बैंक में, बट दिस लेवल्स नीड्स टू बी टेकन आउट बाय अ स्ट्रॉन्ग कैंडल।
सो ये थे पूरा हमारा ट्रेड किसमें हमने आज ट्रेड किया। कल की लेवल्स बता चुकी है, मेजर व्यू है हमारा कि भैया कल मार्केट कहीं ना कहीं हद तक साइडवेज रह सकती है। बाकी वी हैव टू वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो अब बड़ा मूव आएगा तो हम जो मेजरली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए करेंगे। बाकी कोई भी ट्रेड करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।